पायलट की टीम का बवाल ही करेगा राजस्थान की सियासत में कमाल। अब ये कौन है पायलट की टीम, ये तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अभिमन्यु पूनिया, अनिल चोपड़ा और निर्मल चौधरी, दोनों सबके सब साथ बैठ गए हैं और ये एक पूरी टीम आपको पायलट टीम के तौर पर नजर आ रही होगी। आज इसी पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि ध्यान से सुनिए, कल तक सब बोल रहे थे विपक्ष धरने पर बैठ नहीं रहा है, कोई आ नहीं रहा है, और आज अचानक हम देखते हैं कि एक बवाल काट जाता है और तीनों के तीनों एक साथ मिलकर धरने पर बैठ जाते हैं। नमस्कार सर, बताइए सर थोड़ा सा कि क्या चल रहा है। देखिए, सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि विपक्ष का काम होता है सड़क के जरिए आंदोलन करना, जनता की आवाज उठाना। उस काम में इस सरकार के टेन्योर में कांग्रेस लगभग नदारद दिख रही है। कांग्रेस अगर किसी मुद्दे पे आवाज उठाती हुई दिखी तो वो केंद्रीय मुद्दे थे, जैसे कि रॉबर्ट वाड्रा पर रेड क्यों पड़ी, क्यों ईडी की रेड पड़ रही है, राहुल गांधी पर क्यों क्या कुछ हो रहा है। उन सब मुद्दों पर कांग्रेस धरना करती हुई दिखी। प्रताप सिंह खाचरियावास पे भी ईडी की रेड पड़ी, तो हाँ, तो ये सब रैलियों पर वो धरना करती हुई दिखी। राजस्थान के किसी मुद्दे पर कांग्रेस कहीं पर भी सड़क पर आती हुई नहीं दिखी। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष से लेकर बाकी तमाम सारे लोग उन मुद्दों पे कहीं नहीं दिखे। तो सवाल अब तक ये उठ रहा था कि कब कांग्रेस आएगी सड़कों पर, कब कांग्रेस विपक्ष के असली फ्लेवर में आएगी। और अब जब आए हैं तो कौन आए हैं? निर्मल चौधरी आए हैं, अभिमन्यु पूनिया आए हैं और अनिल चोपड़ा आए हैं। ये तीनों कौन है? ये तीनों भी सचिन पायलट के आदमी हैं, सचिन पायलट के खेमे में है। इससे पहले आप देखिए, अगर कांग्रेस को किसी ने एक करने का काम किया, सभी कार्यकर्ताओं को एक जाजम पे बैठाया, भले ही कार्यक्रम राजेश पायलट की पुण्यतिथि का हो, लेकिन वो काम किया किसने? सचिन पायलट ने किया। तो एक बार फिर से ये साबित होता जा रहा है कि अगर विपक्ष की कोई भूमिका अच्छे से निभा सकता है, कोई कांग्रेस को पावर दे सकता है, कोई कांग्रेस को शक्ति दे सकता है, तो वो सचिन पायलट दे सकते हैं, जो उन्होंने पहले साबित किया था जब 22 सीटों से 100 सीटों तक लाए थे, और शायद 100 से भी ज्यादा आते, कुछ षड्यंत्र नहीं होते। तो सचिन पायलट फिर से साबित करते जा रहे हैं। हर बार उनको प्रूव करना पड़ा है, इस बार भी प्रूव कर रहे हैं, पर इंतजार इस बात का है कि आला कमान इसको कब देखेगी, आला कमान इसको कब समझेगी। क्योंकि ये सर्वविदित है, स्पष्ट है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में अगर कोई स्फूर्ति बढ़ सकता है, अगर कोई जोश भर सकता है, सत्ता के खिलाफ लड़कर सरकार में वापस आने के लिए मोटिवेशन कोई दे सकता है, तो वो सचिन पायलट दे सकते हैं, जो ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो अब आलाकमान को समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो राजस्थान की लीडरशिप भी ट्रांसफर करे और कांग्रेस को वापस राजस्थान में जिंदा करने का काम करें। अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो फिर बहुत देर हो जाएगी। और कहीं ना कहीं ये चीज करनी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिस तरह से कंपटीशन बढ़ता जा रहा है विपक्ष में, आप देखिए राजकुमार रोत, हनुमान बेनीवाल, कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। उस बढ़ते हुए कंपटीशन में कांग्रेस कहां स्टैंड कर रही है, ये देखना पड़ेगा। अगर ये नहीं देखा तो नरेश मीणा, प्रहलाद गुंजल, ये सब, प्रहलाद गुंजल पर से भले कांग्रेस में हो, लेकिन वो नरेश मीणा के साथ है, ये भी एक अलग तरह का विपक्ष बनता जा रहा है। रविंद्र सिंह भाटिया अलग तरह के विपक्ष हैं, आप समझ रहे हैं। तो निर्दलीय भी चुनौती दे रहे हैं कांग्रेस की। लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस से ज्यादा विपक्ष तो निर्दलीय बन रहे हैं। तो इस सिचुएशन से अगर कोई बाहर निकाल सकता है तो सचिन पायलट निकाल सकते हैं, बार बार साबित हो चुका है। अब राहुल गांधी अगर बड़े बड़े कार्यक्रम करके कह रहे हैं कि हमें चेंज होना पड़ेगा, तो चेंज दिख रहा है आपको, क्या करना पड़ेगा, आप कर क्यों नहीं रहे? अगर वो कर देंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। और मुझे लगता है कि सचिन पायलट को इंतजार सिर्फ और सिर्फ इस चीज का है कि अगर उन्हें प्रदेशाध्यक्ष बना दिया जाए तो राजस्थान में कोई बड़े बड़े ऐसे कार्यक्रम किए जाए जिससे पता पड़े कि विपक्ष भी कुछ होता है। क्योंकि आप देखिए, अगर गोविंद सिंह डोटासरा के अध्यक्ष रहते हुए सचिन पायलट ने अपनी शक्ति और दिखाई और विपक्ष की भूमिका निभाई, तो क्रेडिट कौन ले जाएगा? गोविंद सिंह डोटासरा ले जाएंगे। लोकसभा चुनाव में अगर बहुत अच्छी सीटें आई
तो वो सबको पता है किसकी वजह से आई, पर क्रेडिट किसको मिला? गोविंद सिंह डोटासरा को मिला। इसीलिए कहीं ना कहीं अब सचिन पायलट बैक ऑफ द माइंड यही चाहते हैं कि अगर उन्हें राजस्थान की जिम्मेदारी मिले तब वो अपना पूरा जलवा दिखाएं, और उसके ट्रेलर स्वरूप निर्मल चौधरी, अनिल चोपड़ा और अभिमन्यु पुनिया ने दिखा दिया कि टीम सचिन पायलट का छोटा सा टुकड़ा ये कुछ कर सकता है। और बड़ा अगर सब लोग आ गए, मुकेश भाकर आ गए, इंद्रराज गुर्जर आ गए, तो क्या कुछ हो सकता है। पर सर एक देखिए ना, किसकी उंगली पकड़कर वो लोग बैठे हैं वहां पर। सबसे पहले ये मुद्दा अगर किसी ने छेड़ा, ये धरना किसी ने छेड़ा, तो वो हनुमान बेनीवाल थे। उनको देखकर टीवी पर उन्होंने सोचा कि अरे भैया ये तो फिर से बैठ गए, जो धरने कर रहे हैं वो सारे के सारे हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं, तो क्यों ना हम ना हनुमान बेनीवाल तो वो अलार्म क्लॉक है जिन्होंने इन सब की घंटी बजाई और बताया कि भाई विपक्ष का काम क्या होता है। उनकी घंटी बजाने के बाद तो राजकुमार रोध भी ऐसा ही भर्ती पे बोलने लगे, पीएम तक पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं कोई झकझोरने वाला चाहिए, और वो हनुमान बेनीवाल बन गए। तो हनुमान बेनीवाल को नहीं लग रहा होगा बुरा थोड़ा सा कि यार ये तो मेरा धरना था, मैं बैठा था, अब क्रेडिट तो ये तीनों ले जाएंगे। देखिए कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल ये पहले भी बोल चुके हैं कि मैं तो यहाँ बैठा हूं और कोई आए तो आ जाए। तो ये कोई नहीं भूलता कि शुरुआत किसने की थी। अगर वो निरंतर चलता रहे तो, शुरुआत करके अगर खुद हट जाए तो बात अलग है। हनुमान बेनीवाल यथावत धरने पर हैं और चल रहे हैं, इसलिए उनको सब याद रखेंगे। उन्होंने अपना बड़ा जलवा दिखा दिया है, इतनी बड़ी स्टूडेंट रैली की बिना किसी साधन संसाधन के। तो हनुमान बेनीवाल अपनी शक्ति, अपनी ताकत दिखा चुके हैं, और वो भी तब जब उनका विधानसभा के अंदर नंबर है 0, तब वो इतनी शक्ति दिखा चुके हैं। तो कांग्रेस को शर्म पूर्वक ही अब कहीं ना कहीं ये धरना करना पड़ा, लेकिन इन सब की शुरुआत हनुमान बेनीवाल ने की, इसको कोई नहीं भूलेगा, उसका क्रेडिट हमेशा उन्हें मिलेगा। लेकिन अब देखना ये होगा कि किसी तरह से हेडलाइंस में हम आ जाएं, चाहे पुलिस पे चिल्ला के आए, चाहे कैसे भी आए, वो हो जाए, ट्विटर पे ट्रेंड कर जाए, पर क्या वो हनुमान बेनीवाल को टक्कर दे सकते हैं? तो इसका जवाब है ना, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो हालांकि उनको बोलना पड़ रहा है मीठा मीठा कि हमारे साथ हनुमान बेनीवाल भी साथ हैं। पर सर एक बात बताइए, आपने अभी क्या बोला, बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। आपने कहा कि जो पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हैं उनको हट जाना चाहिए और सचिन पायलट को आ जाना चाहिए। हट जाना चाहिए। देखिए उनका टेन्योर वैसे भी कंप्लीट हो चुका है। सर वो नहीं जाना चाहते हैं, वो तो आला कमान तय करेगा, आप समझ रहे हैं, वो आला कमान तय करेगा। लेकिन यहाँ स्थिति ये है कि इंटरनल डेमोक्रेसी पार्टी के अंदर होती है, वहां तय होती है चीजें, और कांग्रेस की इंटरनल डेमोक्रेसी में हमेशा ये होता है कि जो आला कमान चाहती है वो चीज होती है। अच्छा एक बात बताइए, जब पहले, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप नया नया उनको बना रहे हैं, पहले भी वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं सचिन पायलट, और अब गोविंद सिंह डोटासरा, अगर कंपैरेटिवली किया जाए, क्योंकि आपने तो बहुत ध्यान से देखा है, तो आप बताइए कौन ज्यादा बेहतर था? 22 सीटों से 100 सीटों पे ले जाने वाला ही बेहतर है। और गोविंद सिंह डोटासरा को कब वो सीट मिली, आप ये समझिए, जब वो मानेसर वाली चीज हुई, तब उनको, जब तेजा जी तब उनको वो सीट मिली। तो वहां तो सब बना बनाया काम तो पायलट करके गए थे। उसके बाद हुआ क्या? कांग्रेस हारी ना, उसके बाद कांग्रेस तो हारी, आप समझ रहे। तो मोटिवेट करके 22 सीटों से 100 सीटों तक लाए, और उसके बाद प्रदेशाध्यक्ष बदलने से हुआ क्या? कांग्रेस हार गई। अब वापस जरूरत है कांग्रेस को रिमोटिवेट करने की। तो ये तो ट्राइड एंड टेस्ट कर चुकी है आलाकमान, कौन कर सकता है सबसे बेहतर तरीके से, और नहीं करी तो एक बार फिर से सचिन पायलट ने टेलर दिखा दिया कि मैं पुण्यतिथि के कार्यक्रम में कांग्रेस को कैसे एकजुट कर सकता हूं, और सीधा के सीधा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी ले आए। तो समझने वाली बात यह है कि बार बार निष्ठा का उदाहरण दे चुके पायलट, बार बार एकता का ट्रेलर दिखा चुके पायलट। अब जरूरत किस चीज की है आलाकमान को, यह सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। और सर आपने एक और बात बोली कि अब देखिए ना, कितने युवा नेता सारे सचिन पायलट की तरफ दिख रहे हैं, जो बैठे हैं वो भी युवा हैं, हरीश चौधरी वो भी युवा की कैटेगरी में ही आते हैं, युवा से वृद्ध होते जा रहे हैं पर अभी युवा में ही है। तो ऐसे तो फिर सचिन पायलट भी है तो वो बड़ा आजकल सचिन पायलट के साथ रहते हैं, हरीश चौधरी भी। आपने बोला तो सही, टीम आजकल बड़ी अगर किसकी दिख रही है तो वो सचिन पायलट की दिख रही है। यहाँ तक कि कितने अशोक गहलोत के खुद के खेमे के लोग आजकल सचिन पायलट के बगल में दिख जाते हैं। पर सुनिए ना सर, आजकल अशोक गहलोत जी भी बहुत अपडेट हो गए हैं,
अभी एक आदमी ने उनकी बहुत तारीफ की, अगर वो वीडियो आपने देखा हो, जिसमें वो बोल रहा है सर आप तो दैविक शक्ति हैं और मैं चाहूंगा कि आप फिर से आए, तो कितने खुश हो जाते हैं मंदी मंद, और ये भी बोलते हैं कि पार्टी ने भरोसा किया और आगे भी करेंगे, इसका मतलब वो रेडी है 2028 के लिए। और सुनिए, आजकल तो वो चल गया है फिर से गहलोत सरकार, अभी से चला दिया उन्होंने, और एक चला है अशोक गहलोत, सिकंदर अशोक गहलोत। और सिकंदर कौन था सर? जो कभी हारा नहीं। मतलब वो तो सर रेडी है, अपनी योजनाएं गिना रहे हैं आजकल। श्रवण कुमार बाड़मेर से, जिसे सर नीट क्लियर किया, पूरे मतलब पूरा नाम रोशन किया है पूरे भारत देश का, उस लड़के के लिए वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी स्मार्ट योजना के बलबूते पर श्रवण जी जीत गए। उन्होंने उसमें भी अपनी योजना घुसा दी है, तो वो अपनी योजनाओं का प्रचार करना शुरू कर रहे हैं, सीएम को नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बोलेंगे? तो अगर परफॉर्मेंस को समझा जाए तो ये साफ है कि 22 से 100 पे कौन लाया और 100 से 75 पे कौन ले गया। ये बहुत स्पष्ट है, बहुत साफ है और बहुत क्लियर है। उसके बाद क्या कुछ हुआ वो भी साफ है। आपका ओएसडी आपके लिए क्या बोल रहे हैं, सब कुछ क्या कुछ हो रहा है वो दिखाई दे रहा है। अब ये सब देखने समझने के बाद भी आलाकमान क्या फैसला करता है, ये कांग्रेस का भविष्य तय करेगा। उनका फैसला कांग्रेस का भविष्य तय करेगा, और अगर वो फैसला सही नहीं होता तो जिस तरह से कांग्रेस का जहाज डूब रहा है वो और डूबेगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण लग रही है कि जिस तरह से राहुल गांधी अब एक नए तेवर के साथ आ रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में बड़े बदलाव हो, लेकिन ये बस एक उम्मीद ही है। अब ये उम्मीद किस हद तक पूरी होती है ये आने वाला भविष्य बताएगा। आपकी बात ठीक है, पर सर क्या छोटी मोटी चीजें करके सचिन पायलट अशोक गहलोत की बराबरी कर पाएंगे? क्योंकि देखिए ना, अशोक गहलोत की माने ना माने आप, फिर भी आज भी उनका वर्चस्व एक स्ट्रॉन्ग वर्चस्व है। वो जहाँ खड़े हो जाते हैं वहां लगता है कि हाँ गहलोत साहब खड़े हो गए, और फिर सब गुण 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 से हुए हैं। देखिए, वर्चस्व पद का होता है। अब पद है 3 नहीं। बार मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री तो ताउम्र कहलाएंगे, और पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते जो वर्चस्व है वो रहता है। लेकिन पद के वर्चस्व और कद की लोकप्रियता, ये दो अलग अलग चीजें होती है। अगर कद की लोकप्रियता होती तो कांग्रेस यूपी से लेकर दिल्ली तक स्टार प्रचारक सचिन पायलट को क्यों बनाती? अगर कद की लोकप्रियता होती तो इंडिया टुडे का सर्वे हुआ था पूरा कि कांग्रेस में कौन पूरे भारतवर्ष में पॉपुलर है, उसमें टॉप 3 में नाम सचिन पायलट का था, गहलोत का टॉप 10 में भी नहीं था। क्यों? तो सर जो आप बोल रहे हैं, क्या आलाकमान भी ये सोचता है कि हाँ अब अशोक गहलोत जी डाउन हो गया, सचिन पायलट को नहीं सोचता तो आलाकमान क्यों प्रियंका गांधी के प्रचार में सिर्फ सचिन पायलट को बुलाता? नहीं सोचता तो केरला से लेकर कर्नाटक तक सचिन पायलट को क्यों बुलाया जाता? तो सर इतनी बड़ी बात जब आपको पता है तो अशोक गहलोत जी को पता क्यों नहीं है? वो तो आज भी मेहनत कर रहे हैं। नहीं, अशोक गहलोत, आप इस बात को समझिए, राजनीति के जब अंदर तक जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि अशोक गहलोत को क्या पता है और क्या नहीं पता है। आप ये देखिए, आराम से पिछली बार कांग्रेस की 150 सीटें आ जाती या उससे ज्यादा आ जाती, लेकिन कुछ निर्दलियों को खड़ा किया गया जिन्होंने पूरी तरह से कांग्रेस के कैंडिडेट्स को हराया, उनकी वजह से सीटें गई, और वो निर्दलीय चुनाव जीतते ही अशोक गहलोत के घर पहुंच जाते हैं और वो कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। फिर जो कांग्रेस के टिकट पे लड़े थे उनके काम नहीं होते, लेकिन वो निर्दलीय जिन्होंने कांग्रेस को हरवाया था उनके काम होने शुरू हो जाते हैं, जिसमें अशोक गहलोत उनको भी हेल्प करते हैं। हेल्प की होगी तभी तो घर गए ना। उनको भी हेल्प करते हैं जो कहीं ना कहीं रेप के विक्टिम थे, रेप की विक्टिम कह रहा हूं, रेप के आरोपी थे, उस वजह से उनको टिकट नहीं मिला था, लेकिन उनको निर्दलीय तौर पे खड़ा करके जितवा के फिर उनको कांग्रेस में वापस ले आए। सही कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात। तो ये समझने वाली बात है, हर चीज के हम डीप डाउन जाएंगे तो समझ में आएगा कि वो 150-100 क्यों हुई थी, और 100 की गई थी कि अगर 100 की जाए तो ये निर्दलीय तो मैं ही ला पाऊंगा, तो सरकार को स्टेबल तो मैं ही कर पाऊंगा, मैं तभी कर पाऊंगा जब मैं मुख्यमंत्री रह पाऊंगा। और मुख्यमंत्री बनने के लिए एकदम लंगड़ी सरकार को
आप ही अगर अपने निर्दलियों से खड़ी कर सकते हैं तो फिर आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो ये जो धरना है जो पायलट खेमे के जो युवा लोग कर रहे हैं नेतागण, वो सक्सेसफुल रहेगा? देखिए, सक्सेसफुल हो ना ना हो, हो। लेकिन सरकार के खिलाफ सड़क पे गया कौन, सिस्टम के खिलाफ गया कौन, विपक्ष का धर्म निभाया किसने, ये तो पूछा जाएगा ना। गिना जाएगा। अब आप ये देखिए, अनिल चोपड़ा महज कुछ वोटों से हारे थे। 2000। वो अनिल चोपड़ा के पास ताकत किसकी थी? सचिन पायलट की थी। निर्मल चौधरी से लेकर अभिमन्यु पूनिया सब पायलट के लोग हैं। तो ये समझ में आता है कि उनकी ताकत से अगर कोई जीत रहा है तो जितवाने का कैपेबिलिटी किसमें है? उनमें है। तो ये सारे वजहों से, इन सारे कारणों से सचिन पायलट की लोकप्रियता पर कोई सवाल उठता नहीं है। और जिस तरह से उन्होंने हाल ही में अपने पिता की पुण्यतिथि में कांग्रेस को एक करने का काम किया, वो भी दिखाई देता है। उनके लोग, उनके खेमे के लोग जिस तरह से विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं, वो भी दिखाई देता है। अब ये आलाकमान को कब दिखाई देता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल। तो अब ये खेमे के जो युवा नेतागण हैं, वो क्या कमाल करके दिखाएंगे? क्योंकि सर तो बोल रहे हैं कि कमाल ऑलरेडी हो चुका है स्टार्ट। तो अब देखना ये होगा कि क्या होता है। पर आप ऐसे ही बने रहिएगा द फैक्ट इंडिया के साथ, क्योंकि याद रखिए ये फैक्ट्स पर बात करता है भैया। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।